आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक सिंगल फेस मोटर को दो अलग अलग मीटर से चला सकते हैं ताकि जो जितनी बिजली उपयोग करेगा उसका बिल भी उसी हिसाब से आएगा। सबसे पहले हमें दोनों मीटर के फेस और न्यूट्रल को दोनों एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब एमसीबी के आउटपुट से फेस और न्यूट्रल को कंट्रैक्टर के L1 L2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरा एमसीबी के आउटपुट से फेस और न्यूट्रल को कंट्रैक्टर के L1 L2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब दोनों कंट्रैक्टर के T1 और T2 टर्मिनल को आपस में लिंक कर देंगे। वहां से फेस और न्यूट्रल को मोटर में जोड़ देंगे। अब कंट्रोल वायरिंग करेंगे तो उसके लिए पहला मीटर के एमसीबी से फेस को एनसी स्विच में जोड़ते हुए एनओ स्विच में जोड़कर दूसरे कॉन्टैक्टर की एनसी टर्मिनल में जोड़ देंगे और आउटपुट एनएससी को पहले कॉन्टैक्टर के ए टू टर्मिनल में जोड़ेंगे। उसके बाद A1 टर्मिनल में न्यूट्रल को जोड़ देंगे। अब इसी प्रकार दूसरा मीटर के एमसीबी से फेस को एनएससी स्विच में जोड़ते हुए एनओ स्विच में जोड़कर पहला कॉन्टैक्टर की एनसी टर्मिनल में जोड़ देंगे और आउटपुट एनएससी को दूसरा कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़ेंगे। उसके बाद A1 टर्मिनल में न्यूट्रल को जोड़ देंगे। इस तरह दोनों कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अब होल्डिंग वायरिंग के लिए एनओ स्विच के इनपुट को कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल में जोड़ेंगे और आउटपुट एनओ को कॉन्टैक्टर की फेस से कनेक्ट करें। सेम से इसी प्रकार दूसरे कॉन्टैक्टर में बी कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब आप आसानी से अपने घर की सिंगल फेस मोटर को दो अलग अलग मीटर से कंट्रोल कर सकते हैं और जो जितनी बिजली उपयोग करेगा उसका बिल भी उसी